हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। At same temperature, the RMS velocity of H2 is 2 into 10 power 3 meter per second. What will be the RMS velocity of oxygen molecule at the same temperature? तो देखिए यहाँ पर RMS वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए दी गई 2 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। उसी सेम टेम्परेचर पे RMS वेलोसिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन T H2 इज इक्वल टू होगा T ऑक्सीजन, ये सेम दिया गया, इसको हम कैपिटल T लिख लेते हैं। और जो VRMS हाइड्रोजन के लिए दी गई है 2 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। VRMS ऑक्सीजन के लिए हमको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे VRMS इज इक्वल टू √3RT बाई कैपिटल M होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे फॉर H2 मॉलिक्यूल, तो ये वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर 3, ये हो जाएगा √3RT। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मॉलिकुलर वेट की वैल्यू 2 होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये VRMS O2 के लिए हमको फाइंड करनी है √3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होगा 32, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकेंड में हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो VRMS O2 डिवाइडेड बाई VRMS H2, ये हो जाएगा √3RT डिवाइडेड बाई 32, और ये होगा √3RT डिवाइडेड बाई 2। तो 3RT से 3RT कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाके, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी VRMS ऑक्सीजन के लिए हमको फाइंड करना है, ये वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 3 दी गई है, और ये अंडर रूट के अंदर होगा 2/32। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये 16 टाइम होगा, 16 को रूट के बाहर लाएंगे, तो ये VRMS ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो VRMS ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 0.5 इंटू 10 पावर 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये VRMS ऑक्सीजन के लिए वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 पावर 2 मीटर पर सेकेंड को हम 500 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। फॉर ए गैस R upon CV is equal to 0.16, this gas is made up of molecule which are, तो R upon CV की वैल्यू 0.67 दी गई। मॉलिक्यूल डायटोमिक होगा, मोनोटॉमिक होगा, किस तरह का होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन R अपॉन CV इज इक्वल टू 0.67, और यहाँ पर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हमको फाइंड करना है। तो बाई मेयर्स रिलेशन
R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv के इक्वल होगा। यहां पर हम Cv से डिवाइड करें तो R अपॉन Cv इज इक्वल टू Cp माइनस Cv अपॉन Cv हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है 0.67। इसको हम डिवाइड करेंगे Cp अपॉन Cv माइनस 1 होगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1.67, और ये वैल्यू होती है गामा की रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, और 1.67 गामा की जो वैल्यू होती है ये होती है मोनो एटॉमिक के लिए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। If the total number of hydrogen molecule is double that of the oxygen molecules, then the ratio of total kinetic energy of H2 to that of oxygen at 300 Kelvin is। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है डबल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, रेशियो फाइंड करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन पे। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन टोटल नंबर ऑफ H2 molecule is equal to 2 times total number of O2 molecule। फाइंड करना है एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी टोटल H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी जो H2 एंड O2 ये डायटोमिक है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे तो ये 5/2 2n kT हो जाएगा, n इंटू 2 kT। ये 2n n का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 ऑक्सीजन के लिए, और काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑक्सीजन के लिए जो आएगी ये 5/2 n kT के होगी, सॉरी ये T होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है n है, और हाइड्रोजन के लिए 2n होंगे, इनका रेशियो निकालना है। T की वैल्यू 300, ये कैंसिल हो जाएगा, 5/2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आएगा काइनेटिक एनर्जी टोटल H2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ये 2:1 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। ए बैलून कंटेन्स 500 मीटर क्यूब ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atmospheric pressure. The volume of the helium at -3 degree centigrade temperature
and 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बी। तो देखिए यहाँ पर एक बैलून है जिसका वॉल्यूम दिया गया है 500 मीटर क्यूब, इसमें हीलियम गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। वॉल्यूम हीलियम गैस का फाइंड करना -3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन V इनिशियल 500 मीटर क्यूब, T इनिशियल की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड दी है, इसको 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर 1 atm यानी 10 पावर 5 पास्कल दिया है, और V फाइनल फाइंड करना है। फाइनल टेम्परेचर T फाइनल की वैल्यू -3 डिग्री सेंटीग्रेड दी गई है, इसको 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में ये वैल्यू हो जाएगी 270 केल्विन फाइनल टेम्परेचर होगा, और प्रेशर फाइनल होगा 0.5 atm। तो यहाँ पर PV इक्वल टू nRT से by using ideal gas law, PV is equal to nRT से n is equal to PV अपॉन RT, ये कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो इसमें P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल। वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल प्रेशर 1 atm दिया है, इनिशियल वॉल्यूम 500, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है। फाइनल प्रेशर की वैल्यू 0.5, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू 270 केल्विन है। तो यहां से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 27 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये V फाइनल इज इक्वल टू होगा 27 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 0.5। तो यहां से ये पॉइंट रिमूव करेंगे, ये एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इस 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 100 होगा, 3 का 27 में डिवाइड करेंगे ये 9 हो जाएगा, और इसको यदि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल वॉल्यूम आएगा V फाइनल की वैल्यू ये 900 मीटर क्यूब के इक्वल होगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। Two gases of equal molar mass are in thermal equilibrium if Pa, Pv and Va and Vb are their respective pressure and volumes, then which relation is true? तो देखिए यहाँ पर दो गैसेस दी गई हैं इक्वल मोलर मास की, जिन जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। Pa, Pv ये इनके प्रेशर हैं और Va, Vb इनके वॉल्यूम है। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा वो हमको बताना है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो यहां पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी T जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा।
अब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो रिलेशन होता है T कांस्टेंट होता है और PV इक्वल टू nRT से दिगर T कांस्टेंट है, तो सिस्टम ए और सिस्टम बी के लिए फॉर सिस्टम ए एंड बी तो जो रिलेशन आएगा पी ए वी ए इज इक्वल टू पी बी वी वी, ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी नाइट्रोजन गैस के लिए 1 मोल गैस के लिए फाइंड करनी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू 1 दिया है, टेम्परेचर T की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड थी, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो ये 273 प्लस 27 ये 300 केल्विन हो जाएगी वैल्यू। और फाइंड करना है इसके लिए हमको काइनेटिक एनर्जी टोटल नाइट्रोजन गैस के लिए। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होगी। तो यहाँ पर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ये नाइट्रोजन गैस है, डाई एटॉमिक, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होंगी, तो जो एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी 5/2 और n की वैल्यू 1 है तो 5/2 RT हो जाएगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 5/2, R की वैल्यू 2 और T टेम्परेचर की वैल्यू है 300, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगी ये 5 × 3 1500 कैलोरी, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड। Equal volume of hydrogen, oxygen and helium gases are at same temperature and pressure. Which of these will have large number of molecules? देखिए यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस के लिए दिया गया है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो किसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अधिक होंगे वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर is same for all gases, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। फाइंड करना है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे बाय इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT से n नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे PV/RT। तो ये नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे फॉर ऑल गैसेस, क्योंकि PV और RT कांस्टेंट हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इनकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन ए, ये अवोगैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब n कांस्टेंट और na भी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सभी के लिए सेम होंगे। ऑल द गैस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। $250 liters of an ideal gas is heated at constant pressure for 27 degrees centigrade such that its volume becomes 500 liters. The final temperature is, तो देखिए यहाँ पर 250 लीटर आइडियल गैस को हीट किया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, और तो इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइनल इसका वॉल्यूम 500 लीटर हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, इनिशियल वॉल्यूम V1 की वैल्यू 250 लीटर दी गई है, और फाइनल वॉल्यूम जो होगा ये V इनिशियल है और ये V फाइनल की वैल्यू 500 लीटर होगी। इनिशियल टेम्परेचर T इनिशियल की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड दी गई है। यहाँ पर T फाइनल हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब P कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में एट कांस्टेंट प्रेशर V1 अपॉन T1 यानी V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल अपॉन T फाइनल, ये रिलेशन लगेगा। तो यहाँ पर हम V इनिशियल की वैल्यू पुट करेंगे 250, T इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में पुट करेंगे, ये 300 केल्विन होगा। V फाइनल की वैल्यू दी है 500 और T फाइनल हमको फाइंड करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर आएगा T फाइनल इज इक्वल टू 300 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 250 और डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 600 केल्विन। अब इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड करें तो 600 से हम 273 लेस करेंगे तो ये फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी T फाइनल 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज रॉन्ग, तो इसमें देखिए कौन सा फार्मूला रॉन्ग है वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए जो Cp माइनस CV इज इक्वल टू होता है R, ये मेयर्स रिलेशन होता है। मेयर्स रिलेशन। अब यहाँ पे दिया गया है Cp माइनस CV इज इक्वल टू 2R, Cp माइनस CV इज इक्वल टू 2R के दिया, तो ये रॉन्ग होगा, यानी जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। मीन काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस इज गिवन बाय, तो यहाँ पर मीन काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस है फॉर 1 मॉलिक्यूल ये मोनोएटॉमिक के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है 3/2 kT के इक्वल।
तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ करेक्ट होगा। रिलेशन बिटवीन द of specific heat gamma of gas and degree of freedom F will be। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गैस के लिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू होगा F इंटू R/2 और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP की वैल्यू R इंटू 1 प्लस F/2 हो जाएगी वैल्यू। और यहां से हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV और ये होगा R इंटू 1 प्लस F/2 डिवाइडेड बाई F इंटू R/2। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 LCM लेंगे तो ये F प्लस 2 अपॉन 2 और ये होगा F/2, 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा गामा के इक्वल। F को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, F इंटू गामा इज इक्वल टू इधर ये बचेगा F प्लस 2। F को इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये F गामा माइनस F इज इक्वल टू होगा 2K। तो यहाँ से हम F को कॉमन लेंगे, ये गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2K हो जाएगा। और यहाँ से जब हम F इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये F की वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक गैस रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी एवरेज कैन नॉट बी जीरो। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू जिसकी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होगी वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर molecules of gases वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट हो सकती है, तो v पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी हो सकता है, बट जो स्क्वायर वैल्यू होगी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी ये भी पॉजिटिव होगी, यानी स्क्वायर है तो इवन पावर जब आएगी v फोर्थ पावर का अगर हम एवरेज वैल्यू लेंगे तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ऑड पावर में जो वैल्यू होती है स्क्वायर क्यूब करेंगे फर्स्ट पावर थर्ड पावर फिफ्थ पावर में तो ये निगेटिव हो सकती है, लेकिन इवन पावर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है और उसकी एवरेज वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सेकंड करेक्ट हो जाएगा, v की पावर 4 की एवरेज वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। रिलेशन बिटवीन प्रेशर P एंड एनर्जी डेंसिटी E ऑफ एन आइडियल गैस इज। तो यहाँ पर रिलेशन हमको प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी में आइडियल गैस के लिए फाइंड करना है, यानी फॉर आइडियल गैस ये PV इक्वल टू RT के होगा और एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे पहले, इंटरनल एनर्जी
ऑफ गैस, ये 3/2 RT होगी 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल। तो यहां पर इसी को हम इक्वेशन सेकेंड लिख लेते हैं। अब यहाँ पर RT की जगह PV लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये एनर्जी इसको हम U से लिख देते हैं 3/2 RT की जगह PV लिख देंगे और एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो U में V से डिवाइड करेंगे। एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाई V वॉल्यूम, ये 3/2 P क्यू होगा और एनर्जी डेंसिटी को हम E से लिखेंगे E इज इक्वल टू 3/2 P। तो यहां से P की वैल्यू जो आ जाएगी प्रेशर, तो P को हम लिख देंगे 2E/3। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये करेक्ट होगा फर्स्ट। Speed of sound in a gas is V and RMS velocity of gas molecule is C. The ratio of V to C is, देखिए यहाँ पर दिया गया स्पीड ऑफ साउंड इन गैस V दी गई है और RMS वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल की उसे C से डिनोट किया गया है। तो रेशियो ऑफ V टू C फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस, ये दी गई है V और RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ये दी गई है C के इक्वल। अब इसमें फाइंड करना है V/C, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, तो ये V इक्वल टू होगा अंडर रूट गामा RT बाई कैपिटल M और RMS वेलोसिटी जो होगी ये C इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाई कैपिटल M। इनका रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, M से M कैंसिल हो जाएगा, RT से RT, तो यहां से V/C का रेशियो आ जाएगा अंडर रूट गामा बाई 3। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, यानी एट और एबव गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ओनली बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर की या उसके एबव टेम्परेचर पे जो गैस होती है उसको हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं, ओनली प्रेशर को इंक्रीज करके। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बॉक्स कंटेन्स n of a gas, if the number of molecules is doubled then the pressure will be। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n दिए गए हैं, इनिशियल और फाइनल मॉलिक्यूल डबल कर दिए जाएंगे, फाइनल प्रेशर फाइंड करना। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये n इनिशियल की वैल्यू n दी गई है और इनिशियल प्रेशर P इनिशियल को हम P लिख लेते हैं। जो फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उनको 2n कर दिया जाएगा। फाइनल प्रेशर हमको फाइंड करना है।
तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये मोल के लिए होता है, एन को हम कैपिटल एन अपॉन एन ए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन आर टी अपॉन एन ए होगा। अब यहाँ पर इनिशियल प्रेशर पी होगा, तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जो हम डबल करेंगे तो जो फाइनल प्रेशर होगा ये भी डबल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। गैसेस ओवे वांडर वॉल्स इक्वेशन एट, तो जो गैसेस होती हैं वांडर वॉल्स इक्वेशन को ओवे करती हैं ओनली नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओनली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओनली हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑल टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो जो गैसेस वांडर वॉल्स इक्वेशन को ओबे करती हैं ओनली नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज वन एट विच, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर a thermodynamic system has lowest energy। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है उसकी जो एनर्जी होती है लोवेस्ट होती है, यानी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एज मॉलिक्यूल बिकम्स जीरो। जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल के लिए वो जीरो हो जाएगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। एट विच टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग डज एनी गैस हैज एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी डबल दैट ऑफ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस टेम्परेचर पे किसी गैस के लिए एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी डबल होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के, ये फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन T इनिशियल की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड दी गई है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज दी है इसके दी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डबल हो जाएगी। T फाइनल फाइंड करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी वो डबल हो जाएगी इनिशियल के। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मॉलिक्यूल। तो यहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 n kT के इक्वल। टी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 3/2 n k। टी की वैल्यू 273 में 20 ऐड करेंगे 293 होगा, ये k की वैल्यू आ गई। अब इसको डबल करना है तो के फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी एवरेज ये हो जाएगी 3/2 n के टी फाइनल की, और इसकी वैल्यू होगी 2k के। ये फर्स्ट और ये सेकेंड जो रिलेशन है के फाइनल ये 2k के इक्वल होगी 3/2 n के टी फाइनल। 2k की वैल्यू पुट करेंगे
3/2 n के 293। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3/2 n के कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 293 करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 586 केल्विन आएगा। तो 586 केल्विन है, तो टी फाइनल की वैल्यू हम निकालेंगे 586 से 273 को लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 1, और 5 से 2 लेस करेंगे 313 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फाइनल टेम्परेचर आएगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। If the pressure of a gas is doubled with constant temperature, then the mean square velocity will become। तो देखिए प्रेशर जो है वो गैस का डबल कर दिया जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी आरएमएस वैल्यू, जो आरएमएस वेलोसिटी हमको उसमें क्या चेंज होगा फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी T इक्वल टू कांस्टेंट दिया है, प्रेशर P फाइनल जो है वो इनिशियल प्रेशर का डबल हो जाएगा। वी आर एम एस, ये V है इनिशियल, फाइनल कितनी होगी वी आर एम एस की वैल्यू, ये हमको फाइंड करनी है। तो यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी आर एम एस की जो वैल्यू है अंडर रूट ये 3RT बाई m होती है, m मॉलिक्यूलर वेट है, तो T कांस्टेंट होगा, तो वी आर एम एस ये इनिशियल की वैल्यू है, फाइनल भी सेम रहेगी अंडर रूट 3RT बाई m, यानी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन वी आर एम एस। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। The reason for the absence of atmosphere on moon is that the, तो एटमॉस्फेयर जो है मून पे क्यों प्रेजेंट नहीं है उसका रीजन हमको बताना है। तो एट मून जो एस्केप वेलोसिटी होगी मून पे वी एस्केप ये अंडर रूट 2g m मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और जो वी आर एम एस स्पीड होती है गैस के लिए ये ग्रेटर देन होती है वी एस्केप से, यानी वैल्यू ऑफ वी आर एम एस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो इसलिए यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है मून पे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। The kinetic energy associated with per degree of freedom of a molecule is, तो काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल
इसकी वैल्यू होती है KT/2, यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो KT/2 होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। Root mean square velocity for a certain diatomic gas at room temperature 27 degrees centigrade is found to be 1930 मीटर पर सेकेंड। द गैस इज, तो यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायटोमिक गैस के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी है 1930 मीटर पर सेकेंड। गैस कौन सी होगी ये हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन टेम्परेचर T की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन दिया है और VRMS की वैल्यू दी है 1930 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर गैस कौन सी होगी वो हमको फाइंड करना है। तो VRMS का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे √3RT/m। यहाँ पर ये वैल्यू 1930 इक्वल टू √3R की वैल्यू 8.3 और T की वैल्यू 300 केल्विन डिवाइडेड बाई m। यहाँ पर इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका स्क्वायर कर दे तो 1930 स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा इंटू 8.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m की वैल्यू 9 इंटू 8.3 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर ये इंटू 100 भी होगा 300 का और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1930 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2 ग्राम के इक्वल आएगी और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है m इक्वल टू 2 ग्राम, ये हाइड्रोजन के लिए होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्पीड्स ऑफ 5 molecules ऑफ ए गैस are as follows 2, 3, 4, 5, 6. The root mean square speed for these molecules. तो यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल दिए जिनकी स्पीड 2, 3, 4, 5, 6 दी है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये 5 दिए गए हैं। ये स्पीड जो दी है V1 2, V2 3, V3 की वैल्यू 3, V4 की वैल्यू 4 और V5 की वैल्यू 5। VRMS की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम VRMS का फार्मूला लगाएंगे। तो ये होगा √V1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस, ये कुछ गलत लिख गया, यहाँ पर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, प्लस 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 5। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √ में 90 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करेंगे तो √18 आएगी और इसका रूट वैल्यू लेंगे तो VRMS की वैल्यू आ जाएगी 4.24। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। When temperature is increased from 0 degree to 273 degree centigrade, in what ratio the average kinetic energy of molecule change? तो यहाँ पर जो गिवन है 0 डिग्री टेम्परेचर से 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जो चेंज होगी उसका रेशियो फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन T इनिशियल टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर दिया है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो
तो ये 2 टाइम हो जाएगा 273 केल्विन के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी रेशियो फाइंड करना है इनिशियल से, तो यहाँ पर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल, ये वैल्यू होती है 3/2 kT के। यहाँ पर T की वैल्यू 273 होगी इनिशियल के लिए। फाइनल हम लिखेंगे का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगी वैल्यू 3/2 kT की वैल्यू 2 × 73, तो इनका रेशियो निकालना है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो 3/2 k × 2 × 273 डिवाइडेड बाय 3/2 k × 273, तो 3/2 273 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल का रेशियो 2 आएगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसके लिए मैक्सिमम होगी वो हमें फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन, VRMS ये मैक्सिमम किसके लिए होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे VRMS का। VRMS ये होता है √3RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M, टेम्परेचर दिया गया है 3 × R × T की वैल्यू 273 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो ये मॉलिक्यूलर वेट के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसके लिए जो VRMS की वैल्यू होगी वो सबसे अधिक होगी। यानी फॉर VRMS मैक्स जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ये मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो H2 के लिए होगा, यानी जो इसमें VRMS जो H2 के लिए होगी ये मैक्सिमम होगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। For a gas, if gamma is equal to 1.4, then atomicity Cp and Cv of the gas are respectively। तो यहाँ पर देखिए गामा की वैल्यू 1.4 दी गई है, Cp और Cv कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन गामा गैस के लिए दिया है 1.4, Cp एंड Cv की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, Cv = होता है F × R/2 और Cp = होता है R × 1 + F/2। तो सबसे पहले फॉर मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है, तो Cv की वैल्यू हो जाएगी 3R/2 और Cp की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5R/2। लेकिन इससे जब गामा की वैल्यू निकालेंगे Cp/Cv करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2
3 यानी 1.66 के इक्वल, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड के लिए भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर, अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन को, डायटोमिक। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होगी। CV ये हो जाएगा 5R/2 और CP की वैल्यू 7R/2। यहाँ से गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो गामा इज इक्वल टू CP/CV, तो ये 7/5 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.4। तो देखिए CV और CP की वैल्यू भी करेक्ट आ रही है और गामा की वैल्यू भी इससे मैच कर रही है, तो इसका ऑप्शन थर्ड डायटोमिक करेक्ट हो जाएगा।